आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजना और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में आज क्या कुछ रहने वाला है खास, किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का ये बुलेटिन। खबर देवरिया से, जो जनपद के बैतालपुर क्षेत्र के महुआडीह में आधुनिक सुविधाओं से लैस बूस्टर प्राइम एकेडमी का विधि विधान से पूजा पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रामा देवी, रामगति देवी, शकुंतला देवी, समाज सेवी अमरनाथ जी, विश्वनाथ सिंह और सत्यपाल यादव ने दीप प्रज्वलित कर फीता काटा। इस एकेडमी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर अमरनाथ जी और विश्वनाथ सिंह ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। एकेडमी के चेयरमैन राहुल सिंह और मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण सिंह ने अतिथियों का आभार जताया, जबकि प्रिंसिपल विवेक सिंह और वाइस प्रिंसिपल मिथिलेश सिंह ने बताया कि एकेडमी में डिजिटल प्रबंधन, स्मार्ट कक्षाएं, वातानुकूलित कमरे, अनुभवी शिक्षक, NIRT पैटर्न पर यूपी और CBSE बोर्ड की पढ़ाई, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी और ऑनलाइन क्लासेस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें छात्रों को दूर न जाना पड़े। इस दौरान छात्र छात्राएं और शिक्षकगण ऑनलाइन मौजूद रहे। इसके पहले इधर लोकल क्षेत्र में देखे कहीं भी ऐसी सुविधाएं नहीं थी। हमने सोचा कि लोकल क्षेत्र में भी खोल के सुविधाएं गांव के बच्चों को दी जाए। जो बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बाहर नहीं जा पाते हैं, उनको हम लोकल में बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे, और यही सोच के साथ हमने यहाँ महुआडीह चौराहे पर शुभारम्भ। पहले से बहुत पिछड़ा हुआ है, और ये इन लोगों ने, ये हमारे मित्र भी हैं और हमारे साथ में पढ़े हैं, तो ये इतना शानदार कार्य कर, ये जो कोचिंग सेंटर खोल के यहाँ के लड़कों का, एक सही बात है कि यहाँ कुछ था ही नहीं, इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा इलाका है, और ये शानदार कोचिंग खोल के यहाँ के लड़कों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और जो बाहर जो सुविधा होती है यहाँ ये सुविधा दे रहे हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र के भी लोग, सारे लोग खुशी हैं। अब देख ही रहे हैं इतना शानदार व्यवस्था किए हैं। ये शहर में व्यवस्था होती है, जो यहाँ पे व्यवस्था किए हैं, और यहाँ के सभी लोग, मैं यही चाहता हूँ कि जो भी जहाँ बाहर को पढ़ना जाना चाहता है तो यहाँ आए और शानदार शिक्षा ले। इसलिए इन सभी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्या नाम है इसका आपका? मैं जिला पंचायत का प्रत्याशी भी हूँ, और ये हमारे साथ ही सभी लोग पढ़े हैं, तो मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, आज किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये शुभारंभ है हमारी कोचिंग का, जिसमें हम लोग बूस्टर प्राइम एकेडमी करके हैं, जिसमें हम लोग आधुनिक तरीके से यहाँ पे शिक्षा देने का काम करेंगे कोचिंग के तहत, जिसकी में मुख्य रूप से अरुण सिंह जी हैं, विवेक सिंह जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, और इनकी पूरी टीम है। ये पहली बार ऐसा महुआडीह में हो रहा है जहाँ पे स्मार्ट क्लास के थ्रू, स्मार्ट देखिए आपको टीवी दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और नीट और IIT जैसे, उसके अलावा एकेडमिक के अलावा जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहाँ पे हम बच्चों को शिक्षित करेंगे। कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पे 9 to 12, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे, यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के बच्चे हैं, जो यहाँ पे नीट की फाउंडेशन, JEE की फाउंडेशन, हर तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, खास करके हम लोगों ने फोकस किया है नीट और JEE पे। सर, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ? बच्चों के लिए यहाँ पे सुविधाएं आप देखिए, स्मार्ट क्लास है। इसके अलावा हम लोग पूरी NCERT कवर करते हैं, जहाँ पे हम लोग बच्चों को थ्रू द NCERT कैसे जाना है, कैसे प्रिपेयर करना आपको, पहले मेंस के लिए, फिर एडवांस के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे पुलिस में भर्तियां होती हैं, और भी जो CDS है, NDA है, जो बच्चे एग्जाम्स है, जो टफ एग्जाम्स है, उसकी यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। सर, कितने टीचर यहाँ पर? यहाँ पे अभी इस समय हमारे पास 6 टीचर उपलब्ध हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 अभी हमारे पास हैं, और भी मिथिलेश सर भी हैं, मिथिलेश सर जो बायो के टीचर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरनाथ यादव है, मैं इसमें सहयोगी हूँ। जरूरत पड़ेगी तो मैं भी यहाँ पर PhD कर रहा हूँ केमिस्ट्री से, और जरूरत पड़ने पे मैं भी हूँ यहीं पे, मैं भी पढ़ाऊँगा। मैं विवेक सिंह यहाँ का प्रिंसिपल के रूप में हूँ, और हमारे जो भी यहाँ की संस्था की टीमें हैं, सभी लोग ग्रेजुएट हैं, सबके पास B.Ed की डिग्री भी है, और सभी लोग का 10 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि जो बच्चे देवरिया भेज जाते हैं, गोरखपुर भेज जाते हैं, दिल्ली भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, कोटा, राजस्थान, यह सारी व्यवस्था हम लोग यहीं पर देने वाले हैं।
जो बच्चा दूर जाके 50,000 लाखों का 10 लाख रुपए बच्चे खर्च कर लेते हैं, फिर भी वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है। वो सारी व्यवस्थाएं हम कम फीस में और बेहतर सुविधा दें, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है। यहीं पर अभी अमरनाथ सर हैं जो पीएचडी कर रहे हैं केमिस्ट्री से, हम भी यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री है, राहुल सर जी भी एमएससी फिजिक्स से किए हैं, और राहुल मिथिलेश सर हैं जो एमएससी बायो से किए हैं। यहाँ तक कि बीएड सीटेट और भी जो पात्रता परीक्षा होता है शिक्षक का, वो सब हम लोग अपने केंद्रीय बोर्ड का भी तो निकाले ही हैं, बल्कि और भी अदर राज्य का भी हम लोग पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं। तो जो बच्चे पढ़ने जाते हैं दूर, वो हम चाहेंगे कि अपने गांव में ही रहकर बहुत ही कम फीस में हम लोग यहाँ पर शिक्षा देंगे बच्चों का, और सभी गार्जियन से निवेदन करेंगे कि एक बार हमारे यहाँ सेंटर पर आके मिले, और 2 दिन 4 दिन डेमो चल रहा है, उसमें आके बच्चे पढ़ें, फिर उन लोगों का जो बेहतर लगेगा, जो रिस्पांस होगा, हम जान रहे हैं कि देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां कस्बा सकरार में 6 अप्रैल को आने वाली ज्योति कलश यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में बंदनी जी की जन्म शताब्दी और अखंड ज्योति दीप के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा 6 अप्रैल की सुबह ग्राम अड़जार, मगरपुर, जावन, सीखनी सहित अन्य गांवों से होकर शाम 5 बजे सौम्या गार्डन सकरार पहुंचेगी, जहां ज्योति कलश रथ का आगमन होगा और रात्रि में गायत्री टोली द्वारा दीप यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। गायत्री परिवार के सदस्य राकेश सेन ने क्षेत्र और ग्राम के भक्तों से अपील की कि वे 5-5 दीपक लेकर इस पुण्य कार्य में शामिल हों। साथ ही राकेश सेन द्वारा मंदिरों और घर घर जाकर लोगों को इस आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे बीच में हनुमान मंदिर के पुजारी जी ब्रजेश को आज हम आमंत्रित करते हैं। इन्हें 6 अप्रैल को जो कलश यात्रा आ रही है, जो रथ आ रहा है हरिद्वार से, हम इन्हें सादर आमंत्रित करते हैं कि इसमें आप आएं और दीप यज्ञ में अपना श्रमदान दें। जय गायत्री माता। हमारे बीच में महाराज जी थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। जय श्री राम, जय गायत्री माता। समस्त ग्राम वासियों से और धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि 6 अप्रैल को 5:30 बजे हरिद्वार से जो रथ चल के आ रहा है आपके सौम्या गार्डन में जो 100 साल उसके पूरे होने पर ज्योति यज्ञ, जो दीप यज्ञ सौम्या गार्डन में मनाने जा रहा है। तो समस्त ग्रामवासी, माताएं, बहनें दीपक लेकर 7 दीपक, 11 दीपक, जितने जिससे हो सके, और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंचे और इस दीप यज्ञ में शामिल होकर अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। छोटे छोटे बच्चों को अवश्य ले जाएं, जिससे वो सीखेंगे, धर्म से जुड़ेंगे और उनके आने वाला जीवन मंगल होगा, बहुत सुंदर होगा। समस्त ग्रामवासी इस यज्ञ में, दीप यज्ञ में जरूर सम्मिलित हो। अपने अपने घर से दीपक ले जाएं और वहां पर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपना मानव जीवन सार्थक बनाएं। एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हो, जय गायत्री मैया, महाराज की जय हो। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां नवागत पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने भारत नेपाल की सोनौली सीमा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीमा की सुरक्षा में तैनात एसएसबी पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और नेपाल से भारत और भारत से नेपाल जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों के लिए आने जाने वाले चेकिंग सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान एसपी ने सीमा पर कस्टम, एसएसबी पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसी के साथ एक बैठक की, जिसमें सीमा पर होने वाले तस्करी को पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमा की सुरक्षा सहित कई पहलुओं पर चर्चा की गई। जीरो टॉलरेंस की नीति पर तस्करी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की दिशा निर्देश दिए गए, जिसका रिजल्ट जल्द ही सामने दिखाई देगा।
अपने निरीक्षण किया है। किस तरह का निरीक्षण था, और चूंकि भारत नेपाल की खुली सीमा है, अवैध घुसपैठ और तमाम तस्करी को लेकर ये हमेशा चर्चा में बना रहता है, किस तरह से दिशा निर्देश दिया है अपने यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को? आज थाना सोनौली पर सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज, लोकल पुलिस, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टम्स और अन्य विभागों के साथ हम लोगों ने एक जॉइंट मीटिंग करी। उस मीटिंग में विस्तार रूप से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें किसी भी तरह की तस्करी को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत स्टेप्स जो लिए जाने वाले हैं उस पर चर्चा हुई और उन पर आगे आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा मीटिंग के उपरांत हम लोग के द्वारा एक जॉइंट इंस्पेक्शन भी किया गया है, जिसमें हम लोगों ने बॉर्डर पे जो एग्जिस्टिंग हमारा सिक्योरिटी अपरेटस उसको चेक किया है और उसमें जो भी हमें गैप्स मिले हैं और आगे जो मिलेंगे उनको पूरा करके हम और बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। और जैसा पहले मैंने बोला, इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम लोग किसी भी तरह की तस्करी को रोकने के लिए बद्ध भी हैं और इसमें आगे काम भी करेंगे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सरवन यादव की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के थाना सिविल लाइंस में स्पा सेंटरों की चेकिंग के दौरान नगर पालिका व फायर की एनओसी और अन्य अनुज्ञप्ति न होने पर कार्यवाही की गई, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट सिविल लाइंस प्रभारी होमकार सिंह, मिशन शक्ति टीम, नगर पालिका परिषद रामपुर और फायर विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित सभी स्पा सेंटरों को सील कर दिया। थाना प्रभारी ओमकार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अगर कोई भी अवैध स्पा सेंटर संचालित पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर उसे सील किया जाएगा। इस कार्यवाही में रोज थेरेपी स्पा सेंटर, गन्ना सोसाइटी, शौकत अली रोड, गोल्ड क्लिनिक स्पा सेंटर, शालो स्पा सेंटर, आवास विकास, गोल्ड हैंड स्पा सेंटर, फ्रेंड्स कॉलोनी, गोल्ड हैंड स्पा सेंटर, तृतीया, शौकत अली समेत कई स्पा सेंटर्स को रामपुर में सील कर दिया गया है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां शाहजहांपुर के विकासखंड बंडा में सरकारी प्रतिबंध के बावजूद साठा धान की बुआई धड़ल्ले से जारी है, जबकि जल स्तर पर नकारात्मक प्रभाव के कारण इस पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद ग्राम सरदारपुर के ददीउरी में किसान उसकी पौध लगा रहे हैं और प्रशासन इस उल्लंघन से अनजान बना हुआ है। इस संबंध में हल्का लेखपाल ने बताया कि जिले में साठा धान पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और यदि कोई किसान नियमों के विरुद्ध इसकी खेती कर पाया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।